Dear students, in the previous class we learnt about land and land use. Now let us know about conservation of land resource. Students, हम लैंड रिसोर्स का संरक्षण कैसे कर सकते हैं उसे जानते हैं. Students, growing population and their ever-growing demand has led to a large-scale destruction of forest cover and arable land and has created a fear of losing this natural resource. स्टूडेंट्स, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है उस हिसाब से लोगों की डिमांड भी बढ़ रही है. अब डिमांड ज़्यादा बढ़ रही है, उसी वजह से फॉरेस्ट का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, जंगल ध्वंस हो रहा है और अराबुल लैंड का भी डिस्ट्रक्शन हो रहा है. अराबुल लैंड मतलब कृषि योग्य ज़मीन जहाँ पर कृषि कार्य होता है. तो लोगों की डिमांड बढ़ने के साथ फॉरेस्ट और अराबुल लैंड का भी डिस्ट्रक्शन हो रहा है. तो इसी वजह से नेचुरल रिसोर्स खोने का भी एक डर पैदा हो रहा है. स्टूडेंट्स, देयरफॉर द प्रेजेंट रेट ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ लैंड मस्ट बी चेक्ड. हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जिस तरीके से लैंड का डैमेज हो रहा है वो ना हो. हम कई तरीके से लैंड रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं, जैसे कि एफोरेस्टेशन कर सकते हैं, मतलब हम नए पेड़ पौधे लगा सकते हैं. लैंड रिक्लेमेशन कर सकते हैं. अगर लैंड ख़राब कंडीशन में है तो वहाँ पर पेड़ पौधे लगाकर ठीक कर सकते हैं. ठीक करके कृषि कार्य भी वहाँ पर कर सकते हैं. देन केमिकल पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर्स का रेगुलेटेड तरीके से यूज करना चाहिए, मतलब नियंत्रित तरीके से कम यूज करना चाहिए लैंड में. देन ओवर ग्रेजिंग का ध्यान रखना चाहिए, मतलब जो लैंड में गाय बैल अधिक मात्रा में चरते हैं और घास खाते हैं, फिर घास ख़त्म होने की वजह से वहाँ सॉयल इरोजन होती है. तो इसी ओवर ग्रेजिंग को भी ध्यान में रखना चाहिए. तो एफोरेस्टेशन, लैंड रिक्लेमेशन, केमिकल पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर्स का रेगुलेटरी यूज, ओवर ग्रेजिंग, ये सब चीज़ों को हम अगर ठीक तरह से चेक करें तो लैंड को कंजर्व कर सकते हैं. स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस नो अबाउट लैंडस्लाइड्स. लैंडस्लाइड्स मतलब भूस्खलन या पहाड़ का खसना. लैंडस्लाइड्स आर सिंपली डिफाइंड as the mass movement of rock, debris and earth down a slope. जब एक रॉक या जो भी मिट्टी वगैरह है वो पूरी की पूरी नीचे आ जाती है, उसको लैंडस्लाइड कहा जाता है. आप लोग इस पिक्चर में एक लैंडस्लाइड देख सकते हो. यू कैन सी हियर ए लैंडस्लाइड. ये ऊपर में पहाड़ का मिट्टी नीचे की तरफ गिर रही है. स्टूडेंट्स, कई बार जब अर्थक्वेक आता है, फ्लड्स आता है और वोल्केनोज फटता है, इसी के साथ ये लैंडस्लाइड होता है. कई बार बहुत देर तक बारिश होता है जिसकी वजह से मिट्टी फूल जाती है और वो अपने जगह टिक नहीं पाती है और नीचे गिर जाती है, लैंडस्लाइड होती है. और ये लैंडस्लाइड जो रिवर बह रही होती है उसकी फ्लो को भी कुछ टाइम के लिए ब्लॉक कर देता है. जो रिवर का फ्लो लैंडस्लाइड की वजह से ब्लॉक हो जाता है, बाद में जब वो खुलता है उसकी वजह से उसका पूरा पानी नीचे आ जाता है और नीचे वाले एरियाज में बाढ़ आ सकती है. धन जीवन घर सब नष्ट हो सकता है. स्टूडेंट्स, हिली एरियाज में मतलब पहाड़ वाले एरियाज में लैंडस्लाइड एक मेजर प्रॉब्लम है. इसकी वजह से बहुत लोगों की जान जाती है और लोगों की प्रॉपर्टी भी नष्ट होती है. स्टूडेंट्स, एक लैंडस्लाइड का केस स्टडी के बारे में जानते हैं. ए मैसिव लैंडस्लाइड हिट पणजी विलेज नियर रिक्योंग पीओ इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश. स्टूडेंट्स, हिमाचल प्रदेश के किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के पणजी विलेज में एक बड़ा लैंडस्लाइड हुआ था और उसकी वजह से जो वहाँ का नेशनल हाईवे 22 था वो पूरा डैमेज हो गया था. इसी लैंडस्लाइड का वजह एक तेज ब्लास्टिंग था. ब्लास्टिंग मतलब एक विस्फोट. एक ब्लास्टिंग की वजह से ये लैंडस्लाइड हुआ था. ब्लास्टिंग की वजह से जो वीक जोन था
एक्चुअली वो ब्लास्टिंग को झेल नहीं पाया था, वो कोलैप्स हो गया, मतलब पूरा टूटकर गिर गया और उसी रोड और उसके आसपास के विलेजेस में काफ़ी डैमेज किया। उसी लैंडस्लाइड के बाद पौंजी विलेज को पूरा खाली कर दिया गया ताकि सभी लोगों की लाइफ सुरक्षित रहे। स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस नो अबाउट मिटिगेशन मैकेनिज्म। हम किस तरह से लैंडस्लाइड को रोक सकते हैं उसे जानते हैं। एडवांसमेंट इन साइंटिफिक टेक्निक्स हैज empowered us to understand what factors cause landslides and how to manage them। साइंटिफिक टेक्निक्स के एडवांसमेंट होने से हम लोग कई सारे फैक्टर्स को अच्छे से समझ पाते हैं कि किन चीज़ों की वजह से लैंडस्लाइड होता है और हम उनको कैसे मैनेज कर सकते हैं। कुछ इसी मिटिगेशन टेक्निक्स को जानते हैं। फर्स्ट इज hazard मैपिंग टू लोकेट एरियाज प्रोन टू लैंडस्लाइड्स, हैंस such areas can be avoided for building settlements। हम ऐसे एरियाज को लोकेट कर सकते हैं जहां पर हमें लगता है कि लैंडस्लाइड होने का चांसेस है, उनको हम पहले से ही लोकेट करके रख सकते हैं और ऐसे एरियाज में हमें ज़्यादा बिल्डिंग और सेटलमेंट नहीं बनाना चाहिए। स्टूडेंट्स, देन कंस्ट्रक्शन ऑफ रिटेंशन वॉल टू स्टॉप लैंड फ्रॉम स्लिपिंग। हम लैंडस्लाइड को रोकने के लिए रिटेंशन वॉल बना सकते हैं। इसी पिक्चर में आप रिटेंशन वॉल देख सकते हो, यू कैन सी हियर। इससे जब ऊपर से लैंडस्लाइड होगा तो मिट्टी नीचे ज़मीन में नहीं गिरेगा, वो रिटेंशन वॉल उसको बचा लेगा। यू कैन सी दी रिटेंशन वॉल। देन इंक्रीज इन दी वेजिटेशन कवर टू अरेस्ट लैंडस्लाइड। उस एरियाज के वेजिटेशन कवर को बढ़ा के भी हम लैंडस्लाइड को रोक सकते हैं। वेजिटेशन मतलब पेड़ पौधे। जब उस एरिया का पेड़ पौधे अच्छे होंगे, उसी जगह का सॉयल को रूट्स पकड़ लेंगे तो लैंडस्लाइड होने का चांसेस नहीं रहेगा। देन द सरफेस ड्रेनेज कंट्रोल वर्क्स टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ लैंडस्लाइड अलॉन्ग विथ रेन वाटर एंड स्प्रिंग फ्लोज। सरफेस में अगर पानी चला गया तो लैंडस्लाइड कंट्रोल हो जाता है, क्योंकि रेन वाटर अच्छे से मिट्टी में एब्जॉर्ब हो जाता है और कोई भी डैमेज नहीं हो पाएगा। स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस नो अबाउट सॉइल। द थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस कवरिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सॉइल। एक पतला लेयर का ग्रेनी सब्सटेंस जो कि अर्थ की सरफेस को कवर करके रखती है, उसको सॉइल कहते हैं। सॉइल बहुत ज़्यादा क्लोजली लिंक्ड होता है लैंड के साथ। लैंडफॉर्म्स डिटरमाइन द टाइप्स ऑफ सॉइल। किस तरह की लैंडफॉर्म है, क्या वो प्लेन है, माउंटेन है, वो डिटरमाइन करता है कि सॉइल किस टाइप का है। सॉइल इज मेड ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल्स, weathered rocks found on the earth. This happens through the process of weathering। ऑर्गेनिक मैटर, कई सारे मिनरल्स और वेदर रॉक से सॉइल बनती है। जिस प्रोसेस में ये सॉइल बनती है उसको वेदरिंग कहते हैं। द राइट मिक्स ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर मेक द सॉइल फर्टाइल। अगर मिनरल्स और ऑर्गेनिक मैटर सही तरीके से सॉइल में प्रेजेंट है तो उसकी वजह से सॉइल फर्टाइल बन जाती है। Students, let us know about weathering. Weathering is the breaking of and decay of exposed rocks by temperature changes, frost action, plants, animals and human activity। टेम्परेचर की चेंज होने से, फ्रॉस्ट के एक्शन से, प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन एक्टिविटी से जब धीरे धीरे जो रॉक का पार्ट है वो टूटता है और क्षय होता है और छोटे छोटे टुकड़े में चेंज हो जाता है, तो उसको वेदरिंग कहा जाता है। Students, now look at the figure number 2.3 soil profile। Students, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर टॉप सॉइल में ह्यूमस रहता है और वहाँ पर वेजिटेशन होता है। देन उसके नीचे सॉफ्ट सॉइल होता है, उसमें सैंड, स्लेट और क्ले होता है और इस लेयर में
वेदर रॉक मटेरियल होता है। देन सबसे नीचे पेरेंट रॉक होता है। दिस इज अबाउट सॉइल प्रोफाइल। अंडरस्टैंड इट एंड मेक ए डायग्राम इन योर कॉपी। स्टूडेंट्स, डू यू नो इट टेक्स 100 of years to make just 1 centimeter of soil। स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर सॉइल बनने के लिए 100 साल से ऊपर लग जाती है। स्टूडेंट्स, लेट अस नो अबाउट फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल बनने में क्या क्या फैक्टर्स होते हैं उसको जानते हैं। द मेजर फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन आर द नेचर ऑफ पेरेंट रॉक एंड क्लाइमेटिक फैक्टर्स। सॉइल फॉर्मेशन का जो मेन फैक्टर्स हैं वो है पेरेंट रॉक और क्लाइमेटिक फैक्टर्स। पेरेंट रॉक मतलब किसी भी इलाके में किस तरीके की पत्थर मौजूद है, यानी कि जिस तरीके की पत्थर होगा सॉइल उस तरीके का बनेगा। उसमें क्लाइमेटिक फैक्टर्स भी हैं, मतलब वहाँ पर क्लाइमेट कैसी है, ज़्यादा धूप वाले एरियाज हैं या ठंडी वाला एरियाज है। ज़्यादा धूप वाले एरियाज में रॉक्स जल्दी टूट जाता है। स्टूडेंट्स, अदर फैक्टर्स आर द टोपोग्राफी, रोल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल, टाइम टेकन फॉर द कंपोजिशन ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। अदर फैक्टर्स जैसे कि टोपोग्राफी, ऑर्गेनिक मटेरियल्स कैसे हैं और टाइम कैसा लग रहा है सॉइल फॉर्मेशन में, ये सारी चीज़ें प्लेस टू प्लेस अलग अलग होती है। Students, now look at the figure number 2.4, फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल फॉर्मेशन में कौन कौन सी फैक्टर्स अफेक्ट करता है उसको जानते हैं। देयर आर डिफरेंट फैक्टर्स, लेट अस डिस्कस वन बाय वन। फर्स्ट, पेरेंट रॉक। पेरेंट रॉक मतलब जिस एरिया में जैसा पेरेंट रॉक होगा वो पेरेंट रॉक डिटरमाइन करेगा कि सॉइल का कलर कैसा होगा, टेक्सचर कैसा होगा, जो केमिकल प्रॉपर्टीज होगी वो कैसी होगी और मिनरल्स कैसे होंगे। देन कम टू रिलीफ। ऊंचे अल्टीट्यूड और स्लोप वाले एरियाज में सॉइल नहीं टिक सकती है, पानी की वजह से बह जाएगा, लेकिन प्लेन एरियाज में अच्छे से सॉइल फॉर्मेशन होगा। देन फ्लोरा, फौना एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अफेक्ट द रेट ऑफ ह्यूमस फॉर्मेशन। फ्लोरा, फौना और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ह्यूमस फॉर्मेशन को अफेक्ट करती है। अगर कोई जगह पे फ्लोरा, फौना और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं है तो वहाँ पर ह्यूमस नहीं मिलेगा। देन कम टू क्लाइमेट। टेम्परेचर, रेनफॉल इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ वेदरिंग एंड ह्यूमस फॉर्मेशन। टेम्परेचर और रेनफॉल भी वेदरिंग और ह्यूमस फॉर्मेशन को प्रभावित करता है। देन कम टू टाइम। टाइम डिटरमाइंस थिकनेस ऑफ सॉइल प्रोफाइल। स्टूडेंट, सॉइल फॉर्मेशन बहुत स्लो में होता है। 1 सेंटीमीटर सॉइल बनने में 100 साल भी लग जाता है। जितना अधिक टाइम होगा उतना सॉइल का थिकनेस और मोटाई भी अधिक होगा। तो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉइल फॉर्मेशन। देयर आर डिफरेंट फैक्टर्स। Look it carefully and understand all the factors.